भारत का नारा है जय जवान जय किसान। जब न जवान बचेगा न किसान बचेगा तो भारत बचेगा क्या? कुछ दिन इंतजार करिए, हमारे भारत का नाम अंबानिस्तान या अडानिस्तान होने वाला है। हमारे नोट पर महात्मा गांधी की जगह भारत का पहला आतंकवादी गौर से नजर आने वाला है। पता ही नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि इस बिल में खामियां क्या है, क्योंकि वो अंबानी ने बना करके इनके हाथ में दे दिया। इन्होंने पार्लियामेंट में उसके सिग्नेचर कर दिए। कितने पैसे देके यहाँ पे लाया गया है? ये लाली मुझे पता 70 साल की उम्र के मुझे पैसे दे देंगे। अन्नदाता है, विधाता के बाद हमारा नाम आता है। और लेकिन इतने दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन किसान बिरादरी के साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं। इससे कभी भगवान इन्हें माफ नहीं कर सकता, ना योगी जी को और ना मोदी जी को। मेरा तो यही कहना है, परमात्मा इनकी जल्दी मिट्टी सिंगवा। दुनिया में देखो, भारत की रीढ़ की हड्डी यहाँ का जवान होता है, भारत की रीढ़ की हड्डी यहाँ का किसान होता है। और दोनों को किस तरह ये सरकार कुचल रही है, किस तरह मार रही है। देखिए, मैं आपको अपने पीछे दिखा रही हूँ, कितने बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी जमीन बचाने, आपकी रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इनका कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ आपको बचाना चाहते हैं, आपके परिवार को बचाना चाहते हैं, आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं, आपकी रोटी को बचाना चाहते हैं। और ये सरकार से कोई डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं जो 3 काले कानून पास करे हैं उसको वापस ले ले। जी, नाम बताइए। पहले आप अपना नाम बताइए आप क्यों आए? ये बिल तो आपके खिलाफ नहीं है। मैं राजकुमार मेरठ से। बिल तो सारा ही खराब है। ये जो मन की बात बंदा अपनी बीवी से करता है, हमारी बदकिस्मती ये है कि नरेंद्र मोदी जी वो पब्लिक से करते हैं। तो उन्होंने मन की बात में ये कहा कि किसान अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपने अफवाह पे उतर कर आ गए। आप अपनी अकल किराए पर रख कर आए। मोदी जी बोल रहे हैं। नहीं, अफवाह नहीं है। मोदी जी ने आज तक किसानों के हित में तो बोला ही नहीं, सब दिखावटी बात है। यदि ये किसानों के हित में बोलते और जो चुनावी मुद्दा था उससे तो मोदी जी भटका रहे हैं लोगों को। जब किसान जब किसान अपनी बात रखने के लिए अपनी राजधानी अपने दिल्ली में आया है तो उस पे लाठी क्यों बरसाई गई है? पहली बार मूवमेंट में देखा गया है कि सड़कें खोदी गई है। इतना ध्यान यदि पुलवामा कांड में देख लेते, इतनी सिक्योरिटी वहां बढ़ा देते तो ऐसा वहां नहीं हो पाता। रही बात दूसरी, मोदी जी ने कहा था हमारी आय, हम किसानों की 2 गुनी आय करेंगे। लॉकडाउन में किसानों ने रात दिन मेहनत की है और किसानों का कोई लोन मोदी जी ने माफ करा हो तो बता दो। और अमित शाह ये बता दो, जब किसानों हित की बात करते हैं तो किसानों के बीच में क्यों नहीं आते? आज किसान दिल्ली के गेट पे पड़ा है और मोदी जी बनारस गए हैं। क्यों गए हैं? यदि किसान डर के भाग गए। अन्नदाता के बीच में आना चाहिए और जवान और किसान को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगामी सत्र आएगा, आगामी लोकसभा चुनाव आएंगे, किसान जाग चुका है, उसमें हम बता देंगे इनकी क्या ताकत है और हमारी क्या ताकत है। राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 3-4 बॉर्डर को सील करा गया है। जब तक उनका आह्वान होगा, हमें कह रहे हैं कि चले जाओ, हम वहां क्यों जाओ? वोट क्लब पे माननीय किसानों के मशवरा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने भी धरने दिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कितने गवर्नर किसानों के बीच में आए। ये क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि इस बिल में खामियां क्या है, क्योंकि वो अंबानी ने बना करके इनके हाथ में दे दिया। इन्होंने पार्लियामेंट में उसके सिग्नेचर कर दिए। किसानों पे अत्याचार ये कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिला था। इन्होंने कहा हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे, लेकिन 14 महीने हो गए किसी भी शुगर मिल ने, किसी भी प्राइवेट में या सरकारी में उसके गन्ने का भुगतान नहीं कराया। इन्होंने कुछ नहीं कराया। तो ये तो विरोधी है, जितने बोलते हैं इनसे झूठा जितनी भी बात बोलते हैं, सच की इन्होंने कसम खा ली कि हमें सच बोलना नहीं है। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम बिजनौर कालागढ़ से आए हैं। तो आप क्यों बेचारे मोदी जी के पीछे पड़े हुए? बीजेपी ने आपको इतना जबरदस्त किया, डिजिटल भारत बना दिया, सब कुछ बना दिया। मोदी जी का सच बताना चाह रहे हैं हम। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, जिसमें ये बिजनौर की धरती पे पहली बार गए थे और इन्होंने टीवी चैनल पे प्रसारित कराया था कि बहनों और भाइयों हम लघु और सीमांत किसान का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। जो टीवी चैनल पे प्रसारित हुआ, इनके एजेंडे में था। इन्होंने क्या दिया झूठ के अलावा हमें?
जुमलाबाज, यानी जुमलाबाज हैं। हमने तो इनके मान सम्मान के लिए इन लोगों को वोट दिए। हम अन्नदाता हैं, विधाता के बाद हमारा नाम आता है। और लेकिन इतने दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन किसान बिरादरी के साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं। इससे कभी भगवान इन्हें माफ नहीं कर सकता, ना योगी जी को और ना मोदी जी को। गन्ने का भुगतान हमारे पास नहीं, धान का भुगतान हमारे पास नहीं, हम रोड के अलावा क्या करें? रोड पर आना इनके खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। तो आपको पाकिस्तान ने नहीं भेजा? नहीं, हमें हमारे परिवार ने भेजा, हमें हमारे पेट ने भेजा कि हमारे पास अब क्या बचा। मान सम्मान की लड़ाई है, ये किसान का अपमान करना चाहते हैं। क्योंकि इनका जो मीडिया है, तवायफ मीडिया है, जिसने ये अंजना ओम कश्यप है, रूबिका लियाकत है, ये तिहाड़ी नहारी सहारी झुमझुम बाबा ये दिखा रहे हैं कि आप लोग आतंकवादी हैं और आप पाकिस्तान के उसमें अगेंस्ट में आए, पाकिस्तान ने भड़काया है। और जो सरदार बिरादरी है वो बेचारी खालिस्तान की रिसाई है, किसानों को तो मोदी जी ने कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है, तो आपको पाकिस्तान ने नहीं भेजा। हम फालतू बात नहीं जानते, भारतीय है, अपने हक को हम माता की किसान यूनियन जिंदाबाद। अपने हक को हम अपने डंडे के बल पे भी लेना जानते। 85% हम देश के अंदर किसान है। जिस दिन हम एकजुट हो गए, ना ये मोदी जी मिले ना योगी जी मिले, सिर्फ इस किसान को हम एक मंच पे इकट्ठा करना हमारा मकसद है। धन्यवाद जी बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद जिला मोदीनगर तहसील। तो आपको कितने पैसे देके यहाँ पे लाया गया है? हे लाली, मुझे बता 70 साल की उम्र की मुझे पैसे दे देंगे? आपको पैसे नहीं दिए? मेरा तो तकलीफ है, बालक फीस क्या पैसे मांगे है तड़की ने। आपको कांग्रेस ने पैसे दिए, याद करिए। सुन तो ले, तू क्या कह रही है लाली? मैं किसान आदमी, ये पैसे दे दे तो मैं। अरे मैं नहीं कह रही, मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो तो पागल है लाली। हे लाली, वो तो झूठा बोल रहे हैं, डमरू खेल रहे हैं, यूं हलावे। और स्ट्रीम मीडिया जिसको भी आप इंटरव्यू भी दे रहे थे, तो आपको आतंकवादी बता रहा है कि सारे आतंकवादी किसान उतर कर आ गए हैं। बताए जाएंगे, चोर भी बताए जाएंगे, सब कुछ बताए जाएंगे। अब तो हमारे साथ में सब कुछ किया जाएगा। हम 85% किसान इंडिया का 85% किसान खेती के ऊपर डिपेंड करती है पब्लिक। हम लोग जिस दिन बदल जाएंगे, मोदी और योगी दोनों यहाँ नहीं होंगे। अरे जिस दिन आप बदल गए, पूरा भारत का समीकरण बदल जाएगा, सब पूरा भारत भूखा मर जाएगा। ये देखिए, जो स्ट्रीम मीडिया आपको ये दिखा रहा है कि जितने किसान बैठे हुए ये आतंकवादी है, किसी भड़काए में आ गए। मैं आपको डायरेक्ट गाजीपुर से दिखाया और मैंने इनसे एक एक बात पूछी। मैंने इनके मुंह में अल्फाज ठूसे के कह दो, उगल दो, अब भी बता दो तुम्हें कांग्रेस ने कितने पैसे दिए। लेकिन जब दिए तभी तो बताएं। इन्हें कांग्रेस ने, अपोजिशन ने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने आपको बिल्कुल एक एक बंदे से पूछकर बताया, एक बंदे से नहीं, कई कितने बंदों से पूछा, इनको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। ये अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना गेहूं बचाने के लिए, यहाँ पर भारत का नारा है जय जवान जय किसान। जब न जवान बचेगा न किसान बचेगा तो भारत बचेगा क्या? कुछ दिन इंतजार करिए, हमारे भारत का नाम अंबानिस्तान या अडानिस्तान होने वाला है। हमारे नोट पर महात्मा गांधी की जगह भारत का पहला आतंकवादी गॉड से नजर आने वाला है। अगर आप लोग इसी तरह चुप रहे, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। आप करेंगे सर मुझसे बात? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी साहिद वालियान है, मुजफ्फरनगर से हूँ। जी, आप क्यों आए यहाँ पर? हम यहाँ से, हमें दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा सर्दी में। तो आराम से गर्मी में आ जाते ना, जब टहल नहीं ठहरा तो। हम ये चाह रहे सर्दी में और गर्मी में भूखे प्यास से आवे। यहाँ किसान जब परेशान होवे, खेत पे काम करे, फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, हमारे साथ अन्याय हो रहा, जुल्म हो रहा। ठीक है, साहब ने कहा सब इकट्ठे होकर हम यहाँ आएंगे। यानी आप टकेर साहब के कहने पे आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, सबके दर्द। पंजाब के किसानों को आपकी सपोर्ट है? सबकी सपोर्ट है। तो यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं? बैठे रहेंगे, मर जा जान दे। यानी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे आप? मनु कह रहा जान, ऐसे जान दे देंगे। जान अपने टिकट साहब की एक आवाज पे हम जान दे देंगे। जाने के नहीं कतई भी। अगर कोई भी किसान है, वो हमारा भाई बाप, हम किसान के हक में लड़ रहे, किसान कहीं का भी हो। अगर यहाँ जाएंगे तो जंतर मंतर पे जाएंगे, कोई वोट क्लब पे जाएंगे। हाँ, अपनी मर्जी से जाइए। किसान भाई मुझसे कह रहे हैं कि जगह भी हम तय करेंगे, प्रोटेस्ट भी हम करेंगे। सरकार कौन होती है कहने वाली कि हमें निरंकारी पार्क में जाकर कैद कर दिया जाए, और कैद करने की पूरी तैयारी है। मैंने जाकर कल देखा, बुराड़ी मैदान को पूरा जेल खाना बना दिया गया, जहाँ पर इन किसान भाइयों को, भारत के किसानों को कैद करने की तैयारी करी जा रही है। और मैं आपको लगातार इस पे अपडेट देती चली आ रही हूँ।